बढ़ेंगे आगे। यूपी में सबसे पहले चरण में पश्चिम यूपी में चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं। इसी को लेकर अखिलेश जयंत का भी जोर आजमाइश इसी पर है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। अलीगढ़ में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं आज मथुरा में भी सपा सुप्रीमो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज आगरा में जयंत चौधरी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मथुरा के गोवर्धन और माट में भी जयंत हुंकार भरते नजर आएंगे। वहीं अपने पश्चिम पथ में आज जयंत चौधरी नोएडा के जेवर में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो जयंत और अखिलेश जहां एक साथ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज अलग अलग जगहों पर इन दोनों का ही ये प्रचार कार्यक्रम है। आज पश्चिम यूपी के दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं और लगातार यहां से उनका विजय रथ भी गुजरा है। अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे आज अखिलेश यादव। मथुरा और नोएडा में जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। यहां उनके कई चुनावी कार्यक्रम हैं। अखिलेश यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा जयंत चौधरी भी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो किस तरह से तैयारी चल रही है इस गठबंधन की, ये भी आपको बता रहे हैं। 2012 में ही जहां जो चुनावी नतीजे थे उन्हें अब बदलने की और जो अपनी जीत के दौरान अखिलेश यादव ने जो सीटें निकाली थी उन्हें दोहराने का प्रयास इस बार अखिलेश यादव इस गठबंधन के साथ कर रहे हैं। अलीगढ़ का क्या सियासी इतिहास है ये भी आपको बता रहे हैं। जहां 2017 में भाजपा ने 7 सीटें यहां जीती थी, 2012 में सपा ने 4 और रालोद ने 3 सीटें जीती थी। और अब ये गठबंधन क्या करिश्मा करता है, क्या चमत्कार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन महत्वपूर्ण सीटों पर करता है, ये देखना होगा। आगरा की जो सीटें हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण हैं। फतेहपुर सीकरी, ग्रामीण और खैरागढ़ पर रालोद के प्रत्याशी उतरे हुए हैं। साथ ही एतमादपुर कैंट दक्षिण सीट पर सपा के प्रत्याशी हैं उतरी और फतेहाबाद साथ ही बाह सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और आज इन्हीं के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए उतरेंगे ये नेता। तो अजब चुनाव के गजब रंग भी दिखाई दे रहे हैं। जी हां, अब हम आपको यूपी विधानसभा चुनाव की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी कुछ यही कहते नजर आएंगे। कहीं जनसभा में सांड घुस गया तो कहीं पर प्रत्याशी टावर पर चढ़ गया, वहीं कहीं उम्मीदवार नामांकन के लिए साइकिल पर पहुंच गए। आप भी देखिए यूपी चुनाव के ये अजब गजब रंग। कानपुर की महाराजपुर सीट से विधायक और भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना की जनसभा पूरे शबाब पर थी, लेकिन इस बीच एक सांड की एंट्री से पूरा माहौल ही बदल गया। सतीश महाना की जनसभा में घुसे सांड ने कुछ ऐसा उत्पात मचाया कि लोगों को संबोधित कर रहे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। सतीश महाना सरसौल में लोगों से वोट मांग रहे थे, लेकिन इस बीच ही ये सांड उनकी जनसभा के बीच घुस आया। वहीं ऐसी ही दूसरी तस्वीर बरेली से भी सामने आई, जहां पर एक प्रत्याशी साजिश का आरोप लगाकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जमकर हंगामा करने लगा। दरअसल पवन यादव नाम के इस निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया था, जिससे नाराज होकर ये टावर पर चढ़ गया और मौके पर अफसरों को बुलाने की मांग करने लगा। वहीं इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। श्रावस्ती से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर बसपा से सपा में शामिल हुए असलम रायनी नामांकन के लिए साइकिल पर पहुंचे। खराब मौसम में हाथ में छाता लेकर नामांकन स्थल पर पहुंचे असलम रायनी ने बेहद सादगी के साथ कुछ इसी अंदाज में अपना पर्चा दाखिल किया और कहा कि एक तो उनकी पार्टी का सिंबल भी साइकिल है और दूसरी ओर महंगे पेट्रोल डीजल की मार है, जिसकी वजह से अब वो साइकिल पर सवार है। साइकिल चूंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये एक सिंबल है और साइकिल से ही आना चाहिए, और चूंकि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया, ऐसे स्थिति में साइकिल से आना मैंने उचित समझा। वहीं बस्ती में तो भाजपा विधायक और प्रत्याशी जनता के सामने दंडवत ही हो गए। बस्ती की कप्तानगंज सीट से भाजपा विधायक और प्रत्याशी सीपी शुक्ला का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ये एक सभा में लोगों के सामने दंडवत होकर माफी मांग रहे हैं और एक बार फिर से वोट देने की अपील कर रहे हैं। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीपी शुक्ला कैसे घुटनों के बल बैठकर
माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव सामने है और इसे लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों को गुदगुदा भी रही हैं और उन्हें हैरान भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।